हम स्टार्ट करते हैं। टेली प्राइम में क्यूआर कोड कैसे लगेगा, तो उसके लिए हमको जाना होगा टैली पर। टैली पर आने के बाद आप यहाँ से देखेंगे एक ऑप्शन है हमारे पास। जैसे मैं पहले आपको एक इनवॉइस दिखाता हूँ। देखिए, यहाँ से हम लोग जाते हैं बाउचर पे। बाउचर पे आने के बाद आप आएंगे F8 पर, सेल्स पर। और सेल्स पर जब आप इनवॉइस मोड में रहेंगे तो आप देखते हैं कि भाई इस तरीके से हम प्रिंट आउट निकालते हैं। प्रिंट आउट के सारे बटन्स में पहले शेयर कर चुका था आपके साथ। तो आप देखेंगे कि ये जो हमारा बिल है, ये जो ब्लैंक बिल है, इस पूरे बिल को आप देखेंगे कहीं पर भी क्यूआर कोड का ऑप्शन नहीं है। तो किस तरीके से हम ये जितना पोर्शन है हम चाहें तो क्यूआर कोड लगा सकते हैं। एक कोडिंग सिस्टम से हम क्यूआर कोड लगाएंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, देखिए सबसे पहला काम, आप अपने सिस्टम से स्टार्ट बटन पे जाएंगे। यहाँ पर आप सर्च करेंगे नोटपैड। और नोटपैड जब आप सर्च करेंगे तो नोटपैड हमने सर्च किया है यहाँ पर। नोटपैड सर्च करने के बाद ही मेरी स्क्रीन पर नोटपैड आ गया। अब एक कोडिंग के थ्रू हम चलते हैं। ब्रैकेट हैश, यहाँ लिखेंगे आप पार्ट, कॉलन, EXPINP टर्म। यहाँ हम लिखते हैं जैसे क्या है, तो हमने यहाँ लिखा क्यूआर कोड। कोड में C बड़ा, बाकी सब स्मॉल। कॉलन, UPI, कॉलन डबल स्लेश, पे, क्वेश्चन मार्क, PA इज इक्वल। मतलब ये बेसिकली देखा जाए तो ये हम HTML बेस पे कोडिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने इस तरीके से लिखा। ये एक ही बार करनी होती है, एक कंपनी में एक बार आप कर सकते हैं, या जितनी भी कंपनी में आप चाहेंगे आप ला सकते हैं। तो आपने यहाँ इस तरीके से इतना पोर्शन लिखा। अब चूंकि मैं मेरा जैसे क्यूआर कोड जनरेट करना चाहता हूँ, या कोई भी व्यक्ति अपना क्यूआर कोड जनरेट करना चाहता है, चूंकि ये ऑनलाइन मटेरियल है, तो हम यहाँ पर एक नंबर लिख लेते हैं 4567890। और एट द रेट करके हम लिख लेंगे YBN। मतलब जो भी आपका आईडी हो, जैसे फोन पे में YBL चलता है, IBL चलता है, एक्सेल चलता है, पेटीएम की आईडी अलग होती है। जो भी आपकी यूपीआई आईडी हो, वो आपको, जो भी आपका यूपीआई ऐप है वहां पर आपको मिल जाएगी। एंड यहाँ लिखेंगे आप PN। पेमेंट करते समय हमने नाम लिखा ABC आना चाहिए। इसको हम क्लोज करते हैं। और ऐसे ही हम इसकी क्या लेते हैं, हाइट लेते हैं। तो यहाँ लिखा आपने हाइट, कॉलन, यहाँ लिखेंगे आप 20% ऑन स्क्रीन। और ऐसे ही हम यहाँ लिखते हैं विथ 20% ऑन स्क्रीन। स्क्रीन का हम 20% यूज करेंगे। इतना पोर्शन करने के बाद अब आपका काम ये है कि आप इसको यहाँ से सेव करेंगे, फाइल पर जाकर सेव या सेव बस, जहां भी आपको सेव करना है, जहां आपका मन लगे वहां आप सेव कर लें। जैसे डेस्कटॉप पे हम कर रहे हैं, यहाँ लिख लेते हैं हम क्यूआर कोड। आज की डेट हम लिख देंगे 28/4। ना भी लिखें तो कोई दिक्कत नहीं हो, तो ये एक भाई आसानी से हम उसको फाइंड कर पाए। तो सेव। इतना करके आपको वापस आना है टैली पर। टैली पर आने के बाद आप यहाँ देखेंगे एक मेरे सामने एक बटन है F1 हेल्प। यहाँ पर आप देखेंगे तो एक ऑप्शन आपको मिलता है हेल्प बटन। देखिए इस पे आपको जाना है। हेल्प पर जाने के बाद एक ऑप्शन आपके पास है TDL एंड एडॉन्स, इस पर आप गए। F4। F4 पर जाने के बाद हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ से हम आ गए कहाँ पर, तो ये TDL का ऑप्शन यस है। यहाँ से आपके सामने ऑप्शन है सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव, तो सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव पर आप जाओ। डेस्कटॉप, चूंकि डेस्कटॉप पे हमने सेव करा था। अब क्या नाम था, तो हमने लिखा क्यूआर कोड 28/4। इसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो आप देखेंगे मेरी इस स्क्रीन पर ये क्या हो गया, लोड हो गया। अब सेल्स के जितने बिल निकलेंगे इसके बाद, सारे बिल में क्या आएगा, क्यूआर कोड आएगा। और इसको आप जैसे ही स्कैन करेंगे, जिस व्यक्ति का होगा उस व्यक्ति के नाम से हम पेमेंट को स्कैन करके पे कर सकते हैं। तो ये बहुत छोटा सा पॉइंट है, ये कोडिंग सिस्टम है जो आपको नोटपैड की स्क्रीन पर दिख रही है। आप इसमें बदलना क्या है, आप अपना बनाना चाहते हैं, किसी शॉप का बनाना चाहते हैं, तो ये एक तो उनकी आईडी आएगी, दूसरा ये उनका नाम या जो भी शॉप का नेम है वो, बाकी सेम एज इट इज आपको रखना है। हाँ, परसेंटेज आप चाहें तो 15 लिख लें, 20 लिख लें। मतलब 10 से लेके 20 के बीच में आपको जो सुटेबल लगे आप वो उस तरीके से लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हम सेल्स के बिल में क्या करते हैं, क्यूआर कोड सेट करते हैं। और ये जो क्यूआर कोड है ये केवल और केवल सेल्स में आता है, बाकी किसी भी बिल में नहीं आता है। तो सिंपल आप इसको
आपके स्क्रीन पर ये विजिबल है, इसकी आप चाहें तो पिक्चर क्लिक करके रख लें, या चाहें तो आप नोट डाउन कर लें इसको। तो इस तरीके से इस कोडिंग सिस्टम के थ्रू हम क्या करते हैं, क्यूआर कोड सेट करते हैं। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा, किस तरीके से हम टैली में क्यूआर कोड सेट करते हैं। तो इसको लेकर किसी तरीके का कोई डाउट, कोई क्यूरी हो तो आप पूछ सकते हैं।